साहित्य अकादमी 2025 साहित्य अकादमी 2025 किसे हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? ममता कलिया को दिया गया है। इसके लिए जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए ममता कलिया का दिया गया। मैथिली भाषा में डॉक्टर महेंद्र झा को दिया गया है। धात्री पात संग्राम के लिए मैथिली भाषा में डॉक्टर महेंद्र झा को साहित्य अकादमी दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी किसको दिया गया है? नवतेज शर्मा को दिया गया है। उनके उपन्यास क्रिम्सन क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गीत को दिया गया है। उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए और मैथिली भाषा में दिया गया है। महेंद्र मलंगिया को दिया गया है निबंध प्रबंधन के लिए। अंग्रेजी भाषा में स्टीवन कीरे को दिया गया है उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? सुशील शुक्ल को दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को दिया गया हिंदी भाषा में उनकी लघु कथा 1/12 के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है उनके कविता संग्रह फिरगुना के लिए। युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार 2026 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 यांग सुआंग जी ताइवान की रहने वाली है। यांग सुआंग जी को मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 दिया गया है। उनकी रचना है ताइवान ट्रैवल के लिए दिया गया। इसके अनुवादक कौन है? लिंकिंग इसके अनुवादक है। जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है मूल रूप से यह मंदारिन भाषा में लिखी गई पहली किताब है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको दिया गया था? बानू मुश्ताक को दिया गया था जो कि भारत के रहने वाले थे। उनकी रचना थी हार्ट लैम्प को दिया गया था। कन्नड़ कहानी संग्रह था। इसका अनुवाद किसने किया था? दीपा भारती ने। पहली कड्डन कृति को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की चुनी गई थी। बुकर पुरस्कार 2025 बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डेविड स्लेज को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्लेजे को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। देखिए बुकर पुरस्कार 2025 प्लेस के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को दिया गया जो ब्रिटिश लेखिका है। उनकी रचना ऑर्बिटल के दिया गया। ISS पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया है? ये 35वां नंबर का पुरस्कार है। ये राम कुमार मुखोपाध्याय जो है इसके विजेता है। सरस्वती सम्मान 2025 किसे देगा? राम कुमार मुखोपाध्याय को। उनकी रचना हरा पार्वती कथा जो कि एक बंगला उपन्यास है उसके लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 जो है किसे दिया गया? महामहोपाध्याय साधु भद्रदास को दिया गया है। इस रचना के लिए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधाम के संस्कृत पुस्तक के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सूर्यबाला के लिए दिया गया है जो कि हिंदी लेखिका है। उनकी रचना है कौन सी देश के वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया? पुष्पा भारती को दिया गया है। हिंदी के लेखक हैं। यादें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? आर वैरामुत्तु को दिया गया है। आर वैरामुत्तु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। पृथ्वी पुरस्कार 2025 वास्तु के कला क्षेत्र में किसे दिया गया? लिउ जियाकुन को दिया गया जो कि चीन के रहने वाले हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में पृथ्वी पुरस्कार 2025 लिउ जियाकुन को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया गया है नतालिए
ओबिको पियर्सन को दिया गया है। इलेस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार किया गया है। आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को, ठीक है, आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को चित्रित रिपोर्टिंग और कमेंट्री में प्रोजेक्टेड रेट के लिए चुना गया है। अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो यूएसए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025, यूएसए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 में अरुण धोती रॉय के संस्मरण मदर मैरीज टू कम को सम्मानित किया गया। मदर मेरी कम्स टू मी। मई 2026 में सूडानी पत्रकार संघ को प्रतिष्ठित यूनेस्को या गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 हिंदी कथाकार मैत्री पुष्पा को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण जीवन पर लेखन पर दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट को दिया गया है, नमिता गोखले को दिया गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक विलियम डेरिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एशियंट इंडियन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 देश भर से कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल हैं। कुमारी निधि जो किशनगंज से हैं, दिलीप कुमार सुपौल से, प्रमोद कुमार नालंदा से। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे दिया गया है? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। उनके अंग्रेजी अनुवाद के लिए वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए गीतांजलि श्री को ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश अकादमिक पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 का 64वां संस्करण प्रेमचंद्र पुखरामबम मणिपुर में दिया गया है। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्य और शिक्षाविद वेलामाला सिमन्ना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका माचेल को शांति, मानवीय कार्यों और सामाजिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। कन्नड़ कवियत्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यान रत्न खेल पुरस्कार जो है डी डुप्लेस को दिया गया है। जो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल अवार्ड पुरस्कार, इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किसको दिया? डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और मनु भाकर निशानेबाजी है।
अर्जुन अवार्ड जो है कुल 32 लोगों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड जो है कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2024 में कुल अवार्ड अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। इसमें एथलेटिक्स में कौन कौन से हैं, तो एथलेटिक्स में सुश्री ज्योति आरा जी और सुश्री अनु रानी हैं। मुक्केबाजी में सुश्री नीतू और सुश्री स्वीटी हैं। शतरंज में वंतिका अग्रवाल है। हॉकी में कौन है, सलीमा टेटे, अभिषेक संजय, जर्मन प्रीत सिंह और सुखजीत सिंह। पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार हैं। पैरा अंदाजी में राकेश कुमार। पैरा एथलेटिक्स में प्रीति पाल, सुदीप्ति जीवन जी और अजीत सिंह। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, श्री धर्मवीर, श्री प्रणव शर्मा, एच होकाटो सेमा, सिमरन जी नवदीप। पैरा बैडमिंटन में कौन है, नीतीश कुमार, तुलसी मथी मुरुगेसन, सुश्री नित्या, श्री सुमति सिवान, श्री मनीषा रामदास। पैरा जूडो में कपिल परमार। पैरा जूडो में कपिल परमार। पैरा निशानेबाजी में मोना अग्रवाल और रुबीना फ्रांसिस। निशानेबाजी में स्वप्निल सुरेश कुशाले, सबरजोत सिंह। स्क्वैश में अभय सिंह। तैराकी में साजन प्रकाश। कुश्ती में अमन सहरावत। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में किसे दिया गया है, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में जो है कुल 2 लोगों को दिया गया है पुरस्कार। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए दिया गया है। श्री आर्मांडो एग्लो कोलाको फुटबॉल के लिए दिया गया है पुरस्कार। इस पुरस्कार में कुल 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में किससे दिया गया है, देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी में कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक सुभाष राणा को दिया गया पैरा निशानेबाजी के लिए। सुश्री दीपाली देशपांडे को दिया गया निशानेबाजी के लिए। संदीप सांगवान को हॉकी के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजा राम पिटकर पैरा तैराकी में दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। देखिए पद्म पुरस्कार 2026 पहली बार पद्म पुरस्कार जो 1954 में प्रदान किया गया था। पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था, 1954 में। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 5 जो है पद्म विभूषण पुरस्कार है, 13 जो है पद्म भूषण पुरस्कार है और 113 क्या है पद्म श्री है। इनमें से 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी या एनआरआई हैं और 16 को जो है मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार किन्हें दिया गया है, देखिए 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। पहला है धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनको मरणोपरांत एक पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वाले केवल एक व्यक्ति हैं, धर्मेंद्र, जो कला के क्षेत्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले। केटी थॉमस को जो है पद्म विभूषण दिया गया 2026 में। ये सार्वजनिक मामले से संबंधित है, केरल के रहने वाले हैं। सुश्री एन राजन को कला के क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री पी नारायण ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, केरल के रहने वाले हैं। वी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत इनको दिया गया। 2 लोग हैं जो पद्म विभूषण जो है मरणोपरांत गया है। एक है वी एस अच्युतानंदन, जिनको सार्वजनिक मामले से संबंधित केरल के रहने वाले हैं। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। किसको किसको पद्म विभूषण दिया गया है, धर्मेंद्र सिंह, केटी थॉमस, एन राजन, पी नारायण, वी एस अच्युतानंद। पद्म विभूषण कुल 13 लोगों को दिया गया है, जिसमें अलका याग्निक को दिया गया है, जो कि कला से संबंधित है, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये सार्वजनिक मामले से संबंधित हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कल्लीपट्टी रामास्वामी पल्ला निवासी, ये जो मेडिकल के क्षेत्र में है और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ममूटी को कला के क्षेत्र में दिया गया है, केरल के रहने वाले हैं। नोरी दत्ता त्रेडू जो है मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया है, अमेरिका के रहने वाले हैं, एनआरआई है। पीयूष पांडे जो है उनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण।
एस के एम मैलानंदन। एस के एम मैलानंदन को जो है सामाजिक कार्य के लिए तमिलनाडु में दिया गया है। सत्वधानी आनंद गणेश कला के क्षेत्र में कर्नाटक में दिया गया है। शोभी सोरेन को दिया गया है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले से संबंधित है, झारखंड। उदय कोटक को दिया गया है व्यापार और उद्योग से संबंधित है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत जो है सार्वजनिक मामले में दिल्ली के रहने वाले हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। वेल्लापल्ली नटेशन को सार्वजनिक मामले में केरल के रहने वाले हैं, पद्म पुरस्कार दिया गया। विजय अमृतराज खेल से संबंधित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। भरत सिंह भारती, देखिए भरत सिंह भारती जो है ये बिहार के रहने वाले हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री। और ब्रिजलाल भट्ट सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। श्री विश्व बंधु, ये भी बिहार के रहने वाले हैं, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। सुश्री कोल्लाकली देवी अम्मा जी को जो है सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम को साइंस एंड इंजीनियरिंग में पद्मश्री दिया गया है। और लॉस क्रिएशन कोच को कला के क्षेत्र में दिया गया है। हेमेंद्र नाथ मिश्रा को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। प्रतीक शर्मा को मेडिकल के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। प्रवीण कुमार को खेल के क्षेत्र में और कृष्णन को कला के क्षेत्र में। राममूर्ति श्रीधर को रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में। सतीश शाह को कला के क्षेत्र में। सुअविता हुनिया को खेल के क्षेत्र में। वलादिर मिस्त्री को मरणोपरांत खेल के क्षेत्र में। गोपाल जी त्रिवेदी बिहार के हैं, साइंस एवं इंजीनियरिंग में जो है इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री। तीनों याद रखना है, बिहार के जो तीन को याद रखना है वो है बिहार बंधु भरत सिंह भारती पहला कला के क्षेत्र में, दूसरा विश्व बंधु मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, तीसरा गोपाल जी त्रिवेदी। वर्ष 2025-26 में फिल्म से संबंधित पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो 98वां ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो पॉल थॉमस एंडरसन है। पॉल थॉमस एंडरसन जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। यह वन बैटल आफ्टर अनदर के कैंड निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल बी जॉर्डन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। फिल्म सिनर्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले को दिया गया है हेमलेट के लिए। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 किसको दिया गया था? अनोरा का दिया गया था। शान बेकर को जो है इसके निर्देशक बनाया गया था अनोरा का। द बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था एड्रियन ब्रोडी को दिया गया था द ब्रूटलिस्ट के लिए। और माइकी मेडिसन को अनोरा के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है कि 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 किसे? 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 यह फिल्म जो हेमलेट को दिया गया था 2026 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा है द सीक्रेट एजेंट के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जेसी बकले हेमलेट के। और पॉल थॉमस एंडरसन को जो है बेस्ट निर्देशक डायरेक्टर का जो है पुरस्कार दिया गया है। और 79 बाफ्टा पुरस्कार 2026 में जो है बेस्ट फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट क्या बोलते हैं एक्टर कौन है? रॉबर्ट आरामायो। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले जो कि किसका है? हेमलेट का। पॉल थॉमस एंडरसन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। देखिए 79 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 79 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार बूंग ने जीता। इस श्रेणी में यह पहली भारतीय फिल्म रही है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसका आयोजन हुआ था। फोकस देश कौन था? जापान। पार्टनर देश कौन था? तो पार्टनर देश स्पेन था। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? स्किन ऑफ यूथ। देखिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है, जो कि एक वियतनामी फिल्म है। और सिल्वर पीकॉक पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार
संतोष दावाकर को दिया गया है उनके फिल्म गोंधल के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज बंदिश वेडिस के लिए दिया गया है सीजन 2 को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है रजनीकांत को दिया गया है सिनेमा में 50 वर्ष होने पर। 68 ग्रैमी अवार्ड 2026। 68 ग्रैमी अवार्ड 2026 संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बैड बनी को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैंड्री लैमर और SZA को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को दिया गया, वाइल्ड फ्लावर। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में दलाई लामा को यह पुरस्कार ऑडियो बुक, कथावाचन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है? होमबाउंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहा है? आदित्य धर धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम धर हक फिल्म के लिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार दिया गया है किसको? वो पुरस्कार दिया गया स्त्री 2 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? कबीर खान। कहाँ से फिल्म अवार्ड का 78 कहाँ से फिल्म महोत्सव 2025। 78 कहाँ से फिल्म महोत्सव 2025 ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्य दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए IIFA अवार्ड 2025। IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म कौन है? लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नितांशी गोयल, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? किरण राव, लापता लेडीज। देखिए 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। श्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी और शाहरुख खान जवान के लिए, विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिस्टर चटर्जी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सुदीपो सेन द केरला स्टोरी के लिए। द सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल। 17वां फिल्म फेवर अवार्ड 2025। 17वां फिल्म फेवर अवार्ड 2025 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और सर्वश्रेष्ठ अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रवि किशन, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, जिगरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। यह पुरस्कार 5वें व्यक्ति को मिला है। बाल श्रम के खिलाफ आजीवन संघर्ष, बच्चों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए असाधारण वैश्विक योगदान हेतु यह पुरस्कार उन्हें कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। प्रथम अवार्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, दूसरा आशा भोसले को दिया गया था, तीसरा अमिताभ बच्चन को दिया गया था और चौथा कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023
मोहनलाल को दिया गया है और मिथुन चक्रवर्ती का 2022 का दिया गया है। अन्य फिल्म पुरस्कार, भारतीय एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आर्ट और कल्चर के लिए प्रतिष्ठित वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 13वां सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए प्रसिद्ध है सरस्वती वीणा वादक डॉक्टर जयंती कुमारेश को चुना गया है। कला निधि पुरस्कार 2025। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया भरतनाट्यम के लिए। और संगीत कला निधि सम्मान वायलिन वादक RK श्री राम कुमार को दिया गया है। 11वें अजंता एलोरा 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से संगीत उस्ताद इलैयाराजा को सम्मानित किया गया है। दिग्गज अभिनेत्री शारदा को मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। ग्रैमी अवार्ड 2026 के लिए नामांकित सितार वादक अनुष्का शंकर ने अपनी मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए समारोह में शामिल न होने का विकल्प चुना है। खेल से संबंधित पुरस्कार 2025-26 देखिए, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है राहुल द्रविड़ को, रोजर बिन्नी को और मिताली राज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष में किसे दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में किसको दिया गया है? स्मृति मंदाना को दिया गया है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड पुरुष में किसे दिया गया है? महिला मतलब जसप्रीत बुमराह को। और महिला में किसको दिया गया है? तो महिला में दिया गया स्मृति मंदाना को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2026 लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज को दिया गया है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सबलंका को दिया गया है, उस बेलारूस के रहने वाले। AIFF अवार्ड 2025 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF फुटबॉल पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सुभाशीष बोस को चुना गया है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सौम्या गुगुलत। वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे चुना गया? शीतल देवी को। अनाहत सिंह लड़कियों की कैटेगरी और अभय सिंह पुरुष की कैटेगरी को एशियन स्पेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया है। शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित विजडन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2025 की बात करें, 72 मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? देखिए, 72 मिस वर्ल्ड का जो आयोजन किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। इसके विजेता ओपल सुचाता चुवांग श्री हैं, जो थाईलैंड की रहने वाली हैं, थाईलैंड की। भारत का प्रतिनिधि नंदिनी गुप्ता ने किया था। 74 मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। फातिमा बोस जो है इसकी विजेता रही थी, मेक्सिको के रहने वाली। भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया। 72 मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दिया गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल ने अपने नाम किया है। उप विजेता महाराष्ट्र के राजनंदिनी पवार रही। मिसेज यूनिवर्स 2025 मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण जो है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली सेरस सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 के खिताब की विजेता बनी है। यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई है। सोवेटो की 34 वर्षीय वकील तसेगो गैलई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रची है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली मोरक्को को चुना गया है। दुनिया की पहली मिस एआई किसे चुना गया है? मोरक्को को केंजा लेली को चुना गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 नोबेल पुरस्कार विजेता 2025 की बात करते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन क्लॉर को दिया गया है, मिचेल एस डेवरोट को दिया गया है, जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिचेल एस डेवरोट, जॉन एम मार्टिस। ठीक है, जॉन क्लॉर यूके के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। मिचेल एम डोरेट यूएसए के रहने वाले हैं। जॉन एम मार्टिनिस किसके लिए दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? तो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। इसको याद कैसे रहेंगे? जॉन एम जॉन इसका ट्रिक याद रख सकते हैं कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन एम जॉन को दिया गया है। जॉन से क्या हो जाएगा? जॉन से हो जाएगा जॉन क्लार्क, और एम से हो जाएगा मिशेल एच डेवरोट, और एक जॉन से हो जाएगा जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, ये दिया गया है क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है लासुजो क्रासनहार्नेजेई, हंगरी के रहने वाले हैं। लासुजो क्रासनहार्नेजेई हंगरी के रहने वाले, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी दूरदर्शी साहित्य रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया था? इसका ट्रिक यह है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाएगा जो लाश जला के लाश जला के नहाए हर कोई। ठीक है, लाश जला के नहाए हर कोई, इसका ट्रिक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सिंपल सी बात है, लाश जलाकर नहाए कोई हर कोई जो है इसका ट्रिक है। इसका मतलब हो जाएगा लासुजो नाहारेकाई। ठीक है, रसायन शास्त्र में जो है, रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। सुसुमु कितावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को दिया गया रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। कितागासा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। इसका याद कैसे रख सकते हैं? रसायन किराया। देखिए, रसायन कोई खरीदना उसका पैसा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। किससे क्या आ जाएगा? कितागावा, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन। रास से क्या आ जाएगा? रिचर्ड रॉबसन किराया से हो जाएगा, और या से हो जाएगा यागी, उमर यागी।
ठीक है, कितासावा कहाँ, जापान के, यूके के है रॉबसन, और यागी है जॉर्डन के। ठीक है, इसका यार मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी के लिए जो है रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है। किसको? किराया को दिया गया है। किसे? कितागावा, रासे रॉबसन, यासे यागी, रिचर्ड रॉबसन, उमर यागी। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मेरी फ्रेंड सीमो साकागुची को दिया गया। मेरी फ्रेंड, ठीक है, मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड सीमो, मेरी फ्रेंड सिमोन साकागुची, साकागुची को जो है ये पुरस्कार जो दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया। मेरी फ्रेंड सिमो साकागुची, तो मेरी से क्या हो जाएगा? मेरी ई ब्रुनको। ठीक है, मैरी इन ब्रुनको हो जाएगा। फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेड रैम्सडेल, और सिमोन साकागुची। ठीक है, सिमोन साकागुची जापान के रहने वाले, बाकी दोनों यूएसए के रहने वाले हैं। चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार दिया किसके लिए दिया गया? रेगुलेटरी टी सेल की खोज के लिए दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, वेनेजुला के रहने वाली हैं। वेनेजुला को रहने वाले हैं। इसका जो सिंपल है कोरोना, मारो कोरोना मचाडो शांति। इसका क्या रख सकते हैं याद? मारो कोरोना मचाडो शांति, मारो कोरोना मचाडो शांति। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो, मारिना कोरिना मचाडो को दिया गया है। वेनेजुला में तानाशाही से लोकतंत्र को न्याय संगत बदलाव हेतु दिया गया है। और सरकार का पुरस्कार किसको दिया गया है? जोएल मोकिर, फिलिप अगेन, पीटर हॉविट को दिया गया है। मोर मो 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 देखिए, इसको याद रख सकते हैं, मोफी माफी माफी हाँ, माफी है, माफी है, माफी। अर्थशास्त्र में माफी मांगा कौन है? पीटर ने। अर्थशास्त्र में कौन मांगा है माफी? पीटर ने मांगा है। तो पीटर ने माफी मांगा है, तो माँ से क्या आ जाएगा? माँ से मोकिर, जोएल मोकिर हो जाएगा। फी से क्या आ जाएगा? फिलिप अगियन, और पीटर हो जाएगा। ये जो नीदरलैंड के हैं मोकिर, और अगियन फ्रांस के, कनाडा के हॉविट हैं। इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास के रिसर्च हेतु ये पुरस्कार दिया गया है। वेनेजुला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 डोनाल्ड ट्रंप को भेंट कर दिया है। वह 2025 के और साल नोबेल पुरस्कार विजेता जोएल मोकिर वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल के नागरिक हैं। पर्यावरण पुरस्कार 2000, पर्यावरण पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार। आपदा पुरस्कार, देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिक्किम को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में किशोरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार द अर्थ प्राइज 2026, द अर्थ पुरस्कार प्राइज 2026 का वैश्विक खिताब भारत के 3 16 वर्षीय किशोरों ने जीता है, जिसमें विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता जी ने जीता है। तीनों ने अपने इनोवेशन प्लास्टिक के लिए यह अवार्ड जीता है। यह इमली के बेकार बीजों से बना एक पाउडर है जो माइक्रो प्लास्टिक को दिखने वाले क्लैंप में बांध देती है। तमिलनाडु के पोलाची जिले के एक ऑर्गेनिक किसान उल्लूपी मल्टी क्रॉपिंग और पेड़ आधारित खेती अपनाने के लिए यूनाइटेड नेशन
के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यूएनएफओ यूएनएफओ साइल फार्मर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन महेंद्र अग्रवाल को ब्रिटिश विज्ञान अकादमी रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में चुना गया है। व्हिटली पुरस्कार 2026 देखिए, व्हिटली पुरस्कार 2026 भारतीय संरक्षणवादी बरखा सुब्बा एवं परवीन शेख को ब्रिटेन की संस्था व्हिटली फंड एंड नेचर द्वारा प्रदान किया गया है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ऑफ भारत का पहला वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड बन गया है, जिसे ग्रेटर बेंगलुरु में जिसे ग्रेटर बेंगलुरु में बल्क वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशनों और लगातार पानी की डिलीवरी के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 5001 और 2020 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिला है। ग्रीन नोबेल के नाम से प्रसिद्ध गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2026 जैव विविधता की रक्षा में योगदान देने वाले 6 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया गया है। विजेता इरोरी तामसी बोरिम किम दक्षिण कोरिया, सारा फिंच यूके, थ्यूनिला रोबोका मैट बॉब पोपुआ न्यू गिनी, अलाना अकाक हर्ली यूएसए, यूएलिस मोरालेस ब्लैको कोलंबिया। भारत के पूर्व राज्यसभा MP भारत के पूर्व राज्यसभा MP जोगिनी पल्ली संतोष कुमार ने यूके में हुए वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाने और लोगों द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण आंदोलन को बढ़ावा देने में उनकी लीडरशिप के लिए दिया गया। राजस्थान के 12 जिले के शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तैनात फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और कंजर्वेशन में उनके शानदार योगदान के लिए मशहूर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन या अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिहार के पंचायती राज विभाग को स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को भूविज्ञान में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें महाप्रदूषकों एवं वायुमंडलीय भूरे बादलों पर उनके शोध के लिए दिया गया है। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के कारंत वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई बन गई हैं। वनतारा के संस्थापक कौन है? वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी हैं, जिनको ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री और पशु अधिकार समर्थक रवीना टंडन को पेटा इंडिया का 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आईएसए अधिकारी सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान साल 2025 का प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को
मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। जय श्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक राम सर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये उन्हें आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया। तेलंगाना राज्य के नेतृत्व में बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2025 में आयोजित 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पायने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ब्राजील के वैज्ञानिक मरिया एंगले हंगरिया को स्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 यूएनईपी यंग चैंपियनशिप अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जिनाली मोदी। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार 3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत देश भर के 42 उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के से त्रिपुरा राज्य के 3 पंचायतों को सम्मानित किया गया है। पहला जिला है सेपाहीजाला जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया है। पंचाबारी ग्राम पंचायत को स्वस्थ पंचायत श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। बैंकोटपुर ग्राम पंचायत को महिला हितैषी श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम को पर्यावरण क्षेत्र का प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार द फूड प्लेनेट प्राइज 2026 स्वीडन के कर्ट बर्गस फोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। हैदराबाद के प्रसिद्ध और डेक्कन क्रॉनिकल कार्टून के संपादक सुभानी शेख को कार्टून पत्रिका के लिए बार्टन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने खित माहू मिस्क समारोह में हज के ऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में बेहतरीन काम के लिए 2 प्रख्यात लवायतुम अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपभोक्ता मामले के विभाग के एआई संचालित ई जागृति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 नर्सों को वर्ष 2026 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिकी वैज्ञानिक एवं अंतरिक्षयानिकी संस्थान द्वारा इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डब्ल्यूएचओ की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के रूप में चुना गया। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा सदस्यों को चुना गया। दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मपुंगबे से भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। पहला डॉक्टर अब्दुल करीम और दूसरा प्रोफेसर कीर्ति धेड़ा। IMS पीस मेकर चैंपियंस हेल्थ अवार्ड 2026 के सहयोग आयुर्वेद के प्रदर्शक आचार्य बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। शोभा मंडल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असिस्टेंट द्वारा कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 हेतु दक्षिण एशिया क्षेत्र को विजेता घोषित किया गया। साथ ही उन्हें ओवरऑल ग्लोबल
विनर भी चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतत विजन एवं नेतृत्व हेतु खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास हेतु एफओ के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री और जेंडर एडवोकेट से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में मेजर बराक लेबनान में यूएन अंतरिम बल में महिला सहभागिता द कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत है। मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी है। 2 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत ईवन का प्रतिष्ठित डैग हैमर शील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पहले यह सैनिक लॉस हवलदार हरभजन सिंह को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में उनके सबसे बड़े बलिदान के लिए और दूसरे सैनिक नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को साउथ सूडान में ड्यूटी के दौरान उनके बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। असम के मूल निवासी युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन बोराह को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2026 में प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुबई में भारतीय मूल के कारोबारी दीपक भाटिया को प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को उन्हें ऐतिहासिक और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए गंगटोक में देश का सबसे बड़ा सम्मान प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज पुलिस कलर दिया गया है। सिक्किम अब यह अवार्ड पाने वाला देश का 15वां और नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बन गया है। हाल ही में पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा कर्नाटक ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत उत्कृष्ट नामांकन प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैंक को वित्तीय सेवा विभाग और पीएफआरडीए द्वारा 1,75,500 खातों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले बैंक ने 2,49,185 एपीवाई खाते पंजीकृत किए हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रहने वाले प्रख्यात कंथा कढ़ाई कलाकार तृप्ति मुखर्जी को पारंपरिक कला के संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 के लिए संदीप दीघे को सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई। डिजिटल क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता हेतु साधना सप्ताह 2026 समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों, राज्यों और विभागों को सम्मानित किया गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय खान मंत्रालय रहा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को डिजिटल क्षमता निर्माण में शानदार प्रगति के लिए सम्मानित किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान उन्हें कहने एवं समान मुद्दों पर प्रतिनिधित्व हेतु प्रदान किया गया है। अलीम यूसुफ एन ने केरल में इनवेसिव पौधों की प्रजातियों को पता लगाने के लिए एआई बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए WWF इंडिया इको नेशनल इनोवेशन समिट में प्रेस्टिजियस बेस्ट प्रोजेक्ट का टाइटल जीता है। विश्व प्रेस फोटो पुरस्कार 2026 की विजेता यूएस की फोटो जर्नलिस्ट कैरोल पुजी को उनकी फोटो का शीर्षक सेपरेटेड बाय आइस है। इससे वर्ष 2026 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया गया। विश्व आर्थिक मंच यंग ग्लोबल लीडर्स 2026 के रूप में भारत की तरफ से जयेशा एवं ईशा अंबानी को सम्मानित किया गया है। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी को यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। फ्रांस में आयोजित एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन के सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए
जूरी पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और योगदान के लिए सिक्किम की उद्यमी शोभा राय को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 के हवाई अड्डे सेवा गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को मिला। न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए भारतीय मूल के गणितज्ञ प्रोफेसर नलिनी जोशी को चुना गया है। जयपुर के अपेक्स विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025 को नवाजा गया है। विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 भारतीय जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को दिया गया है। पूर्व में WHO में कार्यरत थे। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। भारत की राष्ट्रपति ने 30 लोगों को उनकी असाधारण बहादुरी एवं जान बचाने वाले मानवीय कार्य हेतु जीवन रक्षा पदक अवार्ड 2025 के लिए मंजूरी दी है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार में RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को तस्करी के लिए किए गए बच्चों को बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति और नीति सुधारों एवं अवसंरचना विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 87 CRPF दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2025 के लिए बेस्ट ऑफ्स ट्रॉफी कोबरा बटालियन को सम्मानित किया गया। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम शिकागो विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित यूके अचीवमेंट अवार्ड 2026 केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी को प्रदान किया गया है। प्रख्यात खगोल भौतिकी विज्ञानी और पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक प्रो यशवंत गुप्ता को प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंस परिसर में प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्च 2026 में प्रतिष्ठित मानक नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से रैंक से सम्मानित किया गया है। स्काई ट्रैक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में सिंगापुर चांगाई हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। सफीना हुसैन को लड़कियों की शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाने के कार्य हेतु टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2026 दुबई में भारतीय शिक्षिका रूपाल नागी को प्रदान किया गया। प्रसिद्ध भारतीय नव अभिनेत्री ऋतु अर्पणा सेन गुप्ता को मार्च 2026 में लंदन और यूके ऑफ हाउस कॉमन्स में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इटली सरकार ने प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से गोवा के प्रमुख उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025
बेंगलुरु की भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। वर्तमान में यह दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत है। इन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस नामक परियोजना के लिए दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 के लिए अफ्रीकी समाजसेवी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ग्रासा मासेल को चुना गया है। इन्होंने यूएन का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 1997 भी मिल चुका है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत झांकियों के प्रदर्शन पर परिणाम सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वश्रेष्ठ महाराष्ट्र ने जीता था। दूसरी एवं तीसरी श्रेष्ठ झांकी कहाँ की थी? तो जम्मू कश्मीर और उसके बाद केरल। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय, वंदे मातरम के एक राष्ट्र आत्मा की पुकार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लोकप्रिय पसंद में गुजरात ने स्वदेशी आत्मनिर्भर स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय पर आधारित झांकी के लिए श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। टेथी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से उनको सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भोजपुर के शिक्षक पिंटू प्रसाद को मिला है। द बैंकर के बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड मिला। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट ऑफ एआई को 2025 के लिए अपना पहला पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन एमोरिस वेणु श्रीनिवासन को गुणवत्ता प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनध्वा से नवाजा गया और साथ ही उन्हें सोने के मुकुट चोनमाचोंग प्रतिकृति भेंट की गई। उद्योगपति सुनील कांत मुंजाल को अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा चेवालियर डे ऑर्डर नेशनल ड्यू मैत्रे सम्मान से नवाजा गया। फॉक्स ने नेशनल 2025 का पैट्रियाटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार अमेरिका की प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप को प्रदान किया गया। आंध्र प्रदेश के उद्योगपति और बोलंट इंडस्ट्री के संस्थापक श्रीकांत बुल्ला को नवंबर 2025 में रामोजी एक्सीलेंट अवार्ड 2025 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक छोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान सेविलियर लेडाल आर्डे ड्रेस ऑर्टियस एंड ड्रेस ट्रेड से सम्मानित किया गया। आंद्रेज प्रोजोक्टोवुड बेलारूस के साथ मजिया अमाग्लोवेली को यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत के सबीर हसन को साइंस
साइंस और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जापान की पहली वाइस एक्टर बनी मासोका नोजावा, जिन्हें पर्सन ऑफ द कल्चरल मेरिट के सम्मान से चुना गया है। इजराइल गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वश्रेष्ठ सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में भारत संगीतकार भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी पर पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमित ने को द बर्निंग ऑफ एन एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमिक पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने नए चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें विजेता को 50,000 पाउंड करीब 59 लाख रुपए राशि दी जाएगी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेटेड गर्ल्स को साल 2025 का रेमन मैग्नेस अवार्ड मिला है। 17 साल के तेजस्वी मनोज को 2025 की टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया। भारतीय मूल के तेजस्वी का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ और वे डलास टेक्सास में पले बढ़े। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में नितिन गडकरी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं शांति हेतु वैश्विक एसएस स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। प्रथम प्राप्तकर्ता नाइजीरियन वैज्ञानिक डॉक्टर एरेना को भूखमरी कम करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। जेडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 हेतु प्रोसोबी जैकब और जॉर्ज को प्रदान किया गया है। सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री में शोध हेतु राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 प्रवीण सिंह को सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ वक्ता की उपलब्धि हेतु दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरणगुप्त सम्मान डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा 2024 के इन्फोसिस पुरस्कार के लिए 6 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। 2 महिलाओं में जिनमें नीना गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी को भौतिकी विज्ञान हेतु पुरस्कार दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक प्रतिष्ठा पुरस्कार से डॉक्टर वसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्टाल कंगालू सहित 27 लोगों को भारत का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम को मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ब्रिटिश भारत संबंधों में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन
एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड पदक से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिज इंडिया संगठन ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। साल 2026 का एबल प्राइज जर्मनी के बॉन मैक्सोस एवं प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के जर्मन मैथमेटिशियन गर्ड फाल्टिंग्स को देने का फैसला किया। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी कासावीरा को दिया गया है। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी कासावीरा को दिया गया है, जो जापान की रहने वाली है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को उसके डिजिटल पहलों पर प्रभाव और सारथी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड हारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत का मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। आदित्य बिरला कुमार मंगलम बिरला को भारत अमेरिका में संबंधों के लिए वाशिंगटन डीसी में आई 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025-24 प्रदान किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय से सिकल सेल एनीमिया बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की स्थापना। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 विश्व खाद्य माइक्रोबायोलॉजिस्ट मरिया गेला हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसको दिया गया? आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री रविशंकर को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? आकर्षक श्राफ को दिया गया है।